बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती है। और अगर आज की न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिनमें आपके पास नॉन फॉर्म पेरोल की न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ है। तो इस डाटा को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये अगर थोड़ा सा प्रीवियसली चीज़ों को देखें तो आईडीबी का जो डाटा आया था वो अच्छा खासा पॉजिटिव आया था और उसके बाद जितने भी डाटा जो है वो पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गए। तो मे बी फोरकास्ट में तो यही आ रहा है कि ये डाटा जो है वो आप लोगों को जो है वो पॉजिटिव मिल सकता है। और अगर हम लोग बात करें अगर थोड़ा सा नीचे 7 बजे तो 7 बजे जो है वो हमारे पास आईएसएम का डाटा है और ये आईएसएम का डाटा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये स्पेशली गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये डाटा भी आपको जो है वो आज की डेट में जो है वो पॉजिटिव ही बता रहे हैं, तो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें एनएफपी के डाटा के हवाले से तो एनएफपी जो है वो आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम भी जब एनएफपी का डाटा आया तो मार्केट दोनों साइड्स पे वोलेटाइल करके चली थी। तो मैं आज आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपने एनएफपी के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से एनएफपी से मुनाफा बनाना है और किस तरीके से अपनी ट्रेड्स को जो है वो कवर करना है। और जो कल मार्केट के अंदर जो ड्रॉप आया अगर हम बात करें तो जैसा कि कल के ड्रॉप के ऊपर भी बात करेंगे, उसके बाद मंथली क्लोजिंग के ऊपर भी हम लोग बात कर लेंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये है कि जो यूएस के इलेक्शंस हो रहे हैं या यूएस के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और जो वॉर की सिचुएशन इस टाइम चल रही है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि मार्केट आज हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है जिसको ट्रेड करके हमने मुनाफा बनाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ मंथली चार्ट को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यार मंथली क्लोजिंग हुई और मंथली क्लोजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर जो मंथली क्लोजिंग हुई है वो बिल्कुल बुलिश क्लोजिंग हुई है और ये यही इंडिकेट कर रही है कि मार्केट जो है वो दोबारा से जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो निकल सकता है। मे बी तकरीबन 3000 तक लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ तो मार्केट जो है वो निकल सकता है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इंट्राडे चार्ट के हवाले से और इंट्राडे चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे मैं M30 का चार्ट निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कल असल में क्या हुआ कि मार्केट इतना ड्रॉप क्यों हुआ। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार कल एक तो मंथली क्लोजिंग थी, दूसरा ये था कि मार्केट बहुत ज़्यादा पीक के ऊपर चला गया था तो नए बायर्स जो है वो एंटर ही नहीं हो रहे थे। उन्होंने अचानक एक शार्प मूव दिया और शार्प मूव में मार्केट के जो कुछ रिटेलर्स थे उनको यहाँ पे स्टॉप लॉसेस करवाए और स्टॉप लॉसेस करवाने के बाद दोबारा से मार्केट के अंदर जो है वो चीज़ें इसी तरीके से नॉर्मली जैसे चल रही थी वैसे चलना स्टार्ट होगी। तो अभी हम लोगों को इस तरीके से ट्रेड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कल ये भी एक और चीज़ ये भी थी कि मंथली क्लोजिंग थी और ऊपर से जो है वो इसराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से एक जंग बंदी की जो है वो न्यूज़ सामने आई, तो जिसकी वजह से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई और जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे देखने को मिल गया। अगर हम बात करें थोड़ा सा टेक्निकल सेटअप के हवाले से और टेक्निकल सेटअप को थोड़ा सा कल के हवाले से डिस्कस करें तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को वाज़ेह तौर पे समझ आ रही होगी कि जब मार्केट ने इस एरिया के अंदर जब रेंज क्रिएट की और रेंज क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक डबल टॉप सिचुएशन जो है वो बनी होती है और उसके बाद मार्केट ने ये वाला कैंडल जैसे ही ब्रेक किया अपने जो था तो ब्रेक किया और ब्रेक एंड क्लोज किया। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि मार्केट ने 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें यहाँ पे हमारे पास जो हमारी ट्रेंड लाइन थी उसको भी ब्रेक कर गई मार्केट और उसके बाद हमारे पास जो अपर ट्रेंड लाइन थी उसका रेजिस्टेंस लेके आ रही थी मार्केट। और यहाँ से अगर आप ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन लगाएं यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा एविडेंस थे कि मार्केट जो है वो नीचे गिरेगा। यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो यहाँ पे भी आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ रही होगी कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो लोअर लो की तरफ आ रहा है और मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने जो है वो एक शार्प मूव दिया और शार्प मूव के बाद मार्केट तकरीबन 300 से 400 पिप जो है वो नीचे गिर गया। अब सवाल ये है कि मार्केट अगर आखिरकार गिरा तो मार्केट को आना कहाँ था। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर आप प्रीवियसली अगर आप मार्केट के अंदर एक चीज़ देखें तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये इस एरिया के अंदर जो है वो आप लोगों को एक गैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई तो ये गैप फिलअप नहीं हुआ था और एग्जैक्टली अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट ने जो है वो अपना गैप फिल किया है। और यहाँ पे अगर आप एक सपोर्ट का एरिया ड्रॉ करें इस एरिया से तो एग्जैक्टली मार्केट इसी लेवल से जो है वो मार्केट दोबारा से जो है वो उठ के ऊपर गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि मार्केट ने जो है वो अपना गैप फिल किया है और गैप फिलअप के बाद अब मार्केट जो है वो दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है। भी डिस्कस करते हैं कि करंट सिचुएशन के ऊपर कि हमें करंट सिचुएशन के ऊपर कैसे ट्रेड करना है और किस तरीके से एनएफपी को ट्रेड करना है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कल की मूव जो है वो किस तरीके से हुई है और किस तरीके से आप लोगों ने इसको बैक टेस्ट करके जो है वो समझना है। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी हमें किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से मार्केट को लेके चलना है, तो मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें ये है कि हम M15 का चार्ट यूज़ कर लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी-सी आप अंडरस्टैंड कर सको वाज़ेह तौर पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने बहुत गौर से देखनी है कि अगर आप लोग प्रीवियसली यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर, जैसा कि मैंने M30 के अंदर भी बताया कि मार्केट ने जो है वो काफ़ी बड़ी जो है वो रेंज क्रिएट की। रेंज क्रिएट करने के बाद मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा था। मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। जैसे ही मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद वो अपना जो सपोर्ट थी, जो आपने मतलब उसके बाद जो चीज़ें सामने आई कि गैप वाली और टेक प्रॉफिट वाली कि मंथ का एंड था, आपको ये भी देखना चाहिए था कि मंथ के एंड के अंदर जो है वो लोग टेक प्रॉफिट करते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए थी। तो जो हुआ सो हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा अभी करंट सिचुएशन के ऊपर कि अभी आपने एनएफपी को किस तरीके से ट्रेड करना है, ये आपका सपोर्ट एरिया था जो अब तक का ब्रेक हो चुका है। मैं आपको मार्क करके दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह तौर पे समझ आए। और ये आपका रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद अभी कोई भी टेस्ट इसका नहीं हुआ और मार्केट जो है वो अगर आप लोग यहाँ इस एरिया के अंदर देखें, इस तरीके से अपने हायर हाई जो है वो बनाते हुए ऊपर जा रही है। यहाँ पे अभी दो सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे अगर आप लोग एक ट्रेंड लाइन लगाएं इस एरिया से, तो ये हमारे पास जो एक पैटर्न जो बन रहा है वो बन रहा है बुलिश फ्लैग बन रहा है। तो बुलिश फ्लैग भी जो है वो आपको यहाँ तक कुछ इस तरीके से जहाँ पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें इस एरिया से, तो यहाँ पे आप एक सेल साइड का सेटअप जो है वो देख सकते हैं। अगर आपको एविडेंस मिलता है तो यहाँ पे आप एनएफपी के अंदर जो है वो यहाँ से इसको दोबारा से अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो स्पाइक लगेगी। स्पाइक लगने के बाद आप दोबारा से इसको कुछ इस तरीके से जो है वो सेल साइड भी देख सकते हैं। अगर तो गोल्ड ट्रेड न्यूज़ आने के बाद ट्रेड आपने इंटर करनी है, फॉरेन ट्रेड आपने इंटर नहीं करनी है एनएफपी के अंदर, ये बात मेरी याद रखिएगा। सो क्यों एनएफपी हमेशा 3 वेव्स के अंदर जो है वो वर्क करती है। एक उसका जब न्यूज़ आती है उस टाइम का होता है, उसके बाद जब उसके बाद करेक्शन होती है और फिर करेक्शन के बाद फिर एनएफपी का जो असल मूव होता है वो उस वक्त आता है। मतलब 3 कैंडलें होंगी। अगर 3 कैंडलें अगर आपकी डाटा पॉजिटिव आया है तो एक कैंडल आपकी सेल की बनेगी, दूसरी कैंडल आपकी बाय की बनेगी और थर्ड कैंडल जो है वो आपकी अगेन जो डायरेक्शनल मूव होगा वो उसके अंदर जाएगी। तो एनएफपी को जो ट्रेड करने का सही तरीकाकार है वो ये है कि आप जो इसकी थर्ड कैंडल होती है ना, उसकी जो टॉप होती है, मतलब कि जो सेकंड कैंडल का टॉप होता है वहां से इंटर हो, पहली कैंडल का आप वेट कर लें, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपके लिए। तो फिर आप उसको सही तरीके से जो है वो एंजॉय कर पाते हो। अगर तो गोल्ड की मार्केट, अब चलते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर मेन दोबारा से। अगर तो गोल्ड की मार्केट M15 के अंदर जो है वो 2771 के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर आप मार्केट को दोबारा से जो है वो बुलिश साइड पे देख सकते हैं और दोबारा अपनी री एंट्री कर सकते हैं बाय वाली साइड पर। बाय कहाँ तक आपका जा सकता है? बाय फिर आपका मे भी पॉसिबल है कि ये आज की डेट में जो है वो 2799 और मे भी 2800 तक भी जा सकता है। अगर मार्केट में जो न्यूज़ है उसका डाटा जो है वो अगर आप सरप्राइजली नहीं आता है तो मे भी आपको जो है वो चीज़ें इस तरीके से जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वॉर के हवाले से। वॉर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार वॉर के अंदर अगर हम लोग थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करें तो इसराइल और ईरान की जो वॉर चल रही है वो काफ़ी क्रिटिकल चल रही है। और कोई भी चीज़ आप बोले ना कि यार एक चीज़, कोई भी चीज़ है कि यार किसी सीधे रास्ते पे आ रही हो, तो वो अभी तक कोई नहीं आने वाली। अभी तक ये चीज़ें मजीद इस तरीके से बिगाड़ का शिकार रहेंगी जब तक यूएस के अंदर इलेक्शन नहीं हो जाते। क्योंकि देखिए यूएस के इलेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखें ट्रंप के जीतने के बाद लास्ट टाइम भी अगर आप लोग देखें ट्रंप जीता था तो उस वक्त गोल्ड के अंदर एक मेजर फॉल जो है वो देखने को मिला था। और मे बी अभी भी यही फोरकास्ट किया जा रहा है कि ट्रंप के अगर जीतता है तो गोल्ड के अंदर आपको एक मेजर फॉल जो है देखने को मिल सकता है। मेजर फॉल क्यों देखने को मिल सकता है, मैं थोड़ा सा वो आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे इस एरिया में देखें, जब से इसने ब्रेकआउट किया है तो ब्रेकआउट के बाद ये वाली जो पूरी मूव है, ये वाली पूरी मूव 2753 से लेके 2000 तक की, तो ये पूरी की पूरी मूव करेक्शन में मूव पड़ी हुई है। और करेक्शन के बाद मार्केट को दोबारा से जो है वो ऊपर जाना चाहिए। तो टेक्निकल तो ये कहते हैं फॉल आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। अभी यूएस के इलेक्शन के बाद कुछ देखेंगे, यूएस के इलेक्शन के बाद फॉल किस तरीके से आता है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगली चीज़ है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक्स। तो बैंक्स क्या कर रहे हैं? बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डिपॉजिट रेट कट हुआ और रेट कट होने के बाद जो चीज़ें आप लोगों ने देखी है कि गोल्ड का एक ना रुकने वाला सिलसिला जो स्टार्ट हो गया। क्योंकि रेट जब कट हुआ तो उस वक्त तो कुछ चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन उसके बाद आप देखें तो जो वॉर जब स्टार्ट हुई और रेट कट का जो बहाना दे, मतलब बेसिकली जो ये जो गेम था ये रेट कट का था, जंग की वजह से नहीं था। क्योंकि जंग की वजह से होता तो
जब ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया तो उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ, उस वक्त मार्केट वैसी की वैसी नॉर्मली चल रही थी, 3-4 रोज बाद भी मार्केट नॉर्मली चलती रही। तो आप लोगों को यहाँ पे समझना चाहिए कि बैंक्स के अंदर जो चीज़ें डिसाइड होती हैं वो ही एक्चुअल में मार्केट के अंदर जो मूव है वो कंसिडर किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बैंक के पास पैसा जमा करवाती है, इंस्टीट्यूट जो है वो भी बैंक्स के पास पैसा रखते हैं, जितने भी बड़े इदारे हैं वो सब बैंक, उनको सब बैंक्स कंट्रोल करते हैं, और फेडरल रिजर्व जो भी पॉलिसी बनाता है मार्केट उसके मुताबिक चलती है। क्योंकि जो होता है ना, स्पेशली अगर बात करें थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो आप लोगों के थोड़े लॉन्ग टर्म में वर्क करते हैं। आप बोले ना कि आप इंट्राडे में वर्क करें, जो इंट्राडे में वर्क उस वक्त करते हैं जब आपकी कोई न्यूज़ आती है, उस टाइम के अंदर इंट्राडे वर्क कर जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो आपके फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं वो आपके जो है वो आप ऐसे कह लें कि कोई लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो ज़्यादा वर्क करता है, टेक्निकल शॉर्ट टर्म के लिए वर्क करता है। टेक्निकल इसलिए बता देते हैं कि टेक्निकली ट्रेड जो है वो, लेकिन जिसने लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी होती है वो फंडामेंटल बेस के ऊपर करता है, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, उसके बाद CPI का डाटा, GDP, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें देख के वो जो फंडामेंटल ट्रेडर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोगों को चीज़ें वाज़ेह तौर पे समझ आ गई होगी। तो खुदारा प्लीज़ इस चीज़ को समझे, नॉलेज को समझे, और मार्केट के अंदर जो है वो लॉस मत करें। क्योंकि मैं अगर लॉस की बात करूं तो भाई सीधी सी बात है, कोई दिन ऐसा नहीं हो, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ना, ट्रेडर वो नहीं होता जिसको लॉस नहीं होता है, ट्रेडर वो होता है जिसको लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ठीक है, लेकिन उसका एंड ऑफ द मंथ जो है वो प्रॉफिट के अंदर होता है, वो ट्रेडर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को साथ साथ मैं साइकोलॉजी इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आपको थोड़ा जो माइंड है वो आपका ट्रेडिंग वाली साइड पे जो है वो सही तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर दें। बाकी वही चीज़ है कि मैं हमेशा आपको ये बात बताता हूँ कि यार आप इस मार्केट के अंदर उस टाइम कामयाब हो सकते हैं जब आपके पास सही नॉलेज होगा, और सही नॉलेज के लिए जाहिर सी बात है आपको सही पर्सन का पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों का गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, या जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि यार अब मार्केट के हवाले से अपने एनालिसिस कैसे करें, या मतलब मार्केट से कैसे प्रॉफिट बनाएं, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर यार लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। मतलब मैं आपको डेली वीडियो बना के बता रहा था कि यार सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर भी आप लोग नुकसान कर रहे होते, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये बताएं। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं वीकली एनालिसिस के अंदर। अल्लाह हाफिज़।